अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ राइमा फातिमा और आप देख रहे हैं राइमा फातिमा की अनोखी दुनिया। आज की वीडियो में हम बहुत ज़रूरी मसले के बारे में बात करेंगे और मसला ये है कि बेड या गद्दा या फिर मोटे बिस्तर कंबल पर नमाज पढ़ सकते हैं या नहीं। बहुत लोगों के घर छोटे होते हैं और ख़ास करके शहरों में, और बेड बिछा होता है, सिर्फ आने जाने की जगह रहती है। इतनी जगह नहीं होती कि नमाज नीचे पढ़ ली जाए, तो उनके सामने मजबूरी होती है। तो क्या वो इस सूरत में जो है बेड पर गद्दा बिछा है, क्या बेड पर नमाज पढ़ सकते हैं? बहुत से घरों में बेड नहीं होता तो वो क्या करते हैं कि गद्दा बिछाकर, चादर लगाकर अपने घर को डेकोरेट कर लेते हैं ज़मीन पर गद्दा बिछाकर, और वो हमेशा बिछा रहता है। गद्दा बिछाने के बाद इतनी जगह नहीं होती कि वो नमाज पढ़ लें। अब इस सूरत में अगर कोई नमाज पढ़ेगा तो उसको गद्दे पर ही नमाज पढ़नी पड़ेगी। तो अगर कोई शख्स बेड, गद्दा, कंबल, मोटे बिस्तर पर नमाज पढ़ेगा, क्या उसकी नमाज दुरुस्त होगी या नहीं? इंशाअल्लाह इस वीडियो में हम तफसील के साथ इसकी वजाहत करेंगे। आपसे गुजारिश है कि क्लिप को ज़रूर ध्यान से सुने और समझें, सवाब की नियत से शेयर करें। इसके हवाले से आप एक कायदा समझ लीजिए कि अगर जिस चीज़ पर सजदा कर रहे हो, अगर वो चीज़ इतनी सख्त है, यानी इतनी टाइट हो कि जब आप उस पर सजदा करेंगे तो आपकी पेशानी और नाक टिक जाएगी। अगर आप सजदा करें तो आपकी पेशानी और नाक टिक जाए, जैसे हम ज़मीन पर सजदा करते हैं तो हमारी पेशानी और नाक टिकी रहती है। ऐसा नहीं कि हम जब सजदा लगाएं तो ज़मीन नीचे दबती हुई चली जाए, तो ऐसा नहीं होता है। आसान लफ्ज़ों में, जैसे आप ऐसी जगह पर नमाज पढ़ रहे हैं जिस पर आप सजदा कर रहे हैं, अगर वो चीज़ ऐसी है कि आपकी पेशानी और नाक टिक जाती है, तो ऐसी सूरत में आपकी नमाज दुरुस्त होगी। और अगर गद्दा, रज़ाई, कंबल, जो चीज़ें जिस पर आप सजदा कर रहे हैं, वो चीज़ ऐसी है कि जब आप उस पर सजदा करेंगे तो आपकी पेशानी और नाक नहीं टिक पा रही है, यानी जितना आप जोर देंगे उतना आपकी पेशानी और नाक दबती हुई चली जाएगी। तो अब ऐसी सूरत में उस पर नमाज पढ़ना जायज़ नहीं है। गद्दे भी 2-3 तरीके के आते हैं। कुछ वो होते हैं जो बिल्कुल सख्त होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं कि उस पर बैठो तो वो दबते चले जाते हैं, यानी बहुत मुलायम, यानी सॉफ्ट होते हैं। आसान लफ्जों में, गद्दा मुलायम है, उस पर पेशानी और नाक नहीं टिकती, तो जाहिर सी बात है ऐसी सूरत में आपकी नमाज नहीं होगी। और अगर गद्दा सख्त है, उस पर आपकी पेशानी और नाक टिक जाती है, तो उस पर नमाज पढ़ सकते हैं, यानी आपकी नमाज दुरुस्त है। हमारे फुकाहा इकराम ने अपनी किताबों में इसकी सरहद फरमाई है। इसी तरह अब मुसल्ले भी ऐसे आने लगे हैं कि उसमें स्पंज लगकर आने लगी है, और जब सजदा करो तो पेशानी और नाक टिकती नहीं है, सजदा करो तो पेशानी और नाक दबती चली जाती है। ऐसा मुसल्ला भी है, तो ऐसे मुसल्ले पर भी नमाज जायज़ नहीं है, आपकी नमाज दुरुस्त नहीं होगी। इस बात का खास ख्याल रखें कि आप जिस पर नमाज पढ़ रहे हैं और वो ऐसी चीज़ है जिस पर आपकी पेशानी और नाक टिक नहीं पा रही है, तो चाहे वो ऐसा मुसल्ला हो तो आप उस पर नमाज अदा नहीं कर सकते हैं। अगर आपकी नाक और पेशानी टिक जाती है तो आप पढ़ सकते हैं नमाज, चाहे फिर वो गद्दा हो, कंबल हो या फिर मोटा बिस्तर हो। तो इस सूरत में उस पर नमाज अदा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये मसला बहुत इम्पोर्टेंट मसला है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये मसला अच्छे से समझ में आ गया होगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।